बच्चों, आज हम आपसे जनसंख्या वृद्धि पे बात करेंगे और जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमारे पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। आपने देखा होगा, अक्सर हमारे घर में सब लोग चर्चा करते हैं कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, सूखा पड़ने की आशंका है, या कभी कभी हम कहते हैं कि इस साल बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी हम कहते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, या पहले की बनस्पत सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? जैसे जैसे हम संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव सीधे हमारी जलवायु पर पड़ रहा है, और इसी जलवायु के कारण ही हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों, हम संख्या में इतने ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि हम पृथ्वी पर ही बोझ बनते जा रहे हैं। पृथ्वी का आकार तो बढ़ना नहीं है, पृथ्वी का आकार तो सीमित है, और उस पर उपस्थित हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं। लेकिन हम सीमित नहीं हैं, हम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि धीरे धीरे बेचारी पृथ्वी हमारी दबती चली जा रही है हमारे बोझ से, और हम उस पर एक बोझ बनकर रह गए हैं। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ केवल लोगों की संख्या बढ़ने से नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं होने के बावजूद भी हम अपना जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इसका सीधा प्रभाव हमारे रहन सहन और हमारी जीवन शैली पर भी पड़ता है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आवास की समस्या होगी, यानी हमारे रहने की समस्या उत्पन्न होगी कि हम कहाँ रहें, कैसे रहें। हमारे पास अपने मकान नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? पेड़ पौधों को काटेंगे, नदी तालाबों को सुखाने की कोशिश करेंगे कि कहीं तो हमें रहने की जगह चाहिए चाहिए। तो इसलिए हमारे पास धीरे धीरे रहने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि हम संख्या में बढ़ते ही जाएंगे। जब रहने की समस्या के साथ ही उत्पन्न होगी खाने की समस्या, क्योंकि जब हमारे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं होगी और हम पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देंगे, वनों को साफ़ करना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए जो उपजाऊ भूमि होगी वो ख़त्म होती चली जाएगी, और फसल उगाने की योग्य भूमि भी कम पड़ जाएगी। जब फसलें कम होंगी तो खाना भी कम होगा, और खाना कम होगा तो उसी खाने में हमें बांट करके खाना पड़ेगा जो हमारी संख्या बढ़ती हुई जा रही है उसके साथ। और फिर कुछ लोग भरपेट खाना पाएंगे, कुछ लोग आधा पेट खाएंगे, और कुछ लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। बच्चों, जब हम संख्या में बढ़ते जाएंगे तो हमारी चिकित्सा सुविधाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 5 से 10 साल का समय तो लग ही जाता है, लेकिन उस 5 से 10 साल में हमारी जनसंख्या जो है दुगनी तिगुनी और चौगुनी बढ़ जाती है। तो एक डॉक्टर कितने लोगों को देखेगा? जाहिर सी बात है कि डॉक्टर भी कम होने लगेंगे, उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ने लगेगा। जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं, कोरोना काल में क्या हो रहा है, डॉक्टर्स कम हैं, चिकित्सा सुविधाएं कम पड़ी जा रही हैं, और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, या उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जितनी अच्छी उन्हें मिलनी चाहिए थी। अगर यही संख्या हमारी सीमित होती तो इन सुविधाओं का हम लाभ भरपूर उठा सकते थे। अब आई बात पीने के पानी की, या फिर रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले पानी की। जब हम संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे नदी नाले तालाब कुएँ नल समरसेबिल सब तो सीमित ही है, और ये सब भी अगर सीमित हैं तो इनके साथ साथ ज़मीन में उपस्थित पानी भी तो सीमित है। और उस पानी का जब हम लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन हमारा पानी ज़मीन के नीचे का जल स्तर भी कम होता जाएगा, और हमको फिर पानी के लिए ऐसे ही लंबी 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 लाइनें लगानी पड़ेंगी, और एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा। इस चित्र को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पर बात करने वाली हूँ। जाहिर सी बात है कि जब हम इतनी ज़्यादा संख्या में होंगे तो ट्रेन तो सीमित ही है हमारे पास, उनको भी बनने में टाइम लगता है, उनको भी चालू होने में समय लगता है, लेकिन सफ़र तो हमें रोज़ ही करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और फिर हम इस तरह का सफ़र करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके। तो अगर संख्या कम होगी तो इन सुविधाओं का लाभ भी हम आसानी से उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको संख्या को सीमित करना चाहिए सबसे पहले।
बच्चों, अगर हम संख्या में इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो हमारे सामने रोज़गार की समस्या भी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जब हम बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कमाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कैसे कमाएं, कहाँ कमाएं, क्योंकि नौकरी तो सीमित ही है लेकिन हम असीमित हैं। एक नौकरी के लिए हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं और फिर नौकरी तो कोई एक ही पाता है और बाकी सब लोग बेरोज़गारी की लंबी कतार में हर साल शामिल होते चले जाते हैं। बच्चों, इस चित्र में हम अपने आसपास फैली हुई गंदगी को देख रहे हैं, क्योंकि हम तो संख्या में बढ़े हुए हैं, हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें भी बढ़ी हुई हैं। हम खाते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं, सब्जियां काटते हैं, छिलकों को फेंक देते हैं, कुछ भी सामान लाए घर के अंदर पॉलीथीन को फेंक देते हैं और धीरे धीरे हम अपने चारों तरफ गंदगी ही फैलाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े समाज को ये समझा पाना कि स्वच्छ रहना चाहिए, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसका खामियाजा जो समझते हैं लोग उनको भी भुगतना पड़ता है और हमारे आसपास का वातावरण दूषित होता जाता है। बच्चों, जैसे जैसे हम संख्या में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कल कारखानों की स्थापना भी होती जा रही है और इनसे निकलने वाला धुआं हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। बढ़ती हुई मवेशियों की संख्या और हमारे द्वारा किए जाने वाले कुछ गलत कार्यों के कारण हमारा समाज, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इस चित्र को देखकर बच्चों आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि ज़्यादा सदस्य वाले परिवार के जीवन की गुणवत्ता में कमी आ ही जाती है। कहीं कभी कपड़ों की तो कभी रहने की तो कभी खाने की समस्या हो ही जाती है, लेकिन कम सदस्य वाले परिवार अच्छी तरह से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और सुख की ज़िंदगी को जीते हैं। बच्चों, कुल मिलाकर हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम एक परिवार को लें और परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने से खेत खलियान, घर मकान आदि संपत्तियों का बंटवारा होता है। संपत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। जिस संपत्ति में पहले 4 सदस्यों का भरण पोषण होता था, अब उतनी ही संपत्ति में 10 या 12 सदस्यों का भरण पोषण होता है। तो आप ही सोचिए, कम सदस्य वाले लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे या ज़्यादा सदस्य वाले लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे। इस प्रकार बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। जब हम अपने परिवार को सीमित रखेंगे तो हमारा समाज सीमित होगा, हमारा समाज सीमित होगा तो हमारा देश भी सीमित हो जाएगा और जब हम संख्या में सीमित होंगे तो हमारे देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का, सुख सुविधाओं का हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वयं भी सुखी रह सकते हैं, अपने समाज को सुखी रख सकते हैं, अपने देश को भी खुश और खुशहाल रख सकते हैं। धन्यवाद।